ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत में जो वंदनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं और प्रसिद्ध भगवान के भागवत पुरुषों ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो प्रार्थनाएं की हैं, जो हमारी नवदा भक्ति में है, वंदना नाम का अंग है एक भक्ति का, उसके अंतर्गत हम 8वें स्कंद श्रीमद् भागवत के 5वें अध्याय में ब्रह्मा जी, शंकर, इंद्र, चंद्र आदि देवताओं के संग देवताओं के संकट के निवारण के लिए क्षीर सागर में भगवान विष्णु को प्रार्थना कर रहे हैं और उन प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए हैं और भगवान का साक्षात दर्शन करते हुए ब्रह्मा जी सारे देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए अब भगवान को प्रार्थना करके अपनी समस्या और उसके समाधान के लिए स्तुति कर रहे हैं। तो आइए 13वें श्लोक का आज पाठ करते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तम त्वां वयम नाथ समोजिहानम सरोजना भाति चिरे सितारथम दृष्ट्वा गता निर्वितम अद्य सर्वे गजाद्वारता इव गंगाम अम्बा। जो अंतिम लाइन है, गज कहते हैं हाथी को, द्वा आरता का मतलब वन की अग्नि। वन की अग्नि में हाथी भागता हुआ अगर गंगा जल में कूद पड़े तो उसकी सारी समस्या समाप्त हो जाए। तो ये ऐसा भाव है। ब्रह्मा जी कहते तम त्वाम वयम, नाथ, हे हमारे नाथ, हे हमारे स्वामी, हम सब बहुत समय से चिरात, अति चिरात इप्सितम अर्थम, आपके दर्शन के अभिलाषी थे। आप समोहिजानम सरोज, आप अपने अद्भुत गुणों के साथ, महिमा के साथ हमारे सामने प्रकट हुए हैं भगवान। दृष्टवा गता निवृत्तम अद्य सर्वे, अभी इस समय आपके दर्शन करके, आपके प्रकट्य को देखकर हम सब निवृत्तम अद्य, अब सब दुखों से निवृत्त हो गए। अब संकट हमारा समाप्त हो गया, आपका दर्शन हो गया। अब इसका उदाहरण देते हैं। वन की अग्नि में पीड़ित हाथी कूदता हुआ अगर गंगा में कूद जाए तो उसकी सारी समस्या का समाधान हो जाए। तो यहाँ भगवान के दर्शन को गंगा जल के अंदर शीतलता जैसे मिलती है, उससे उपमा दी गई है। और देवताओं के संकट को वन की अग्नि से तुलना दी गई है। तो भगवान का जब तक दर्शन नहीं होता है तब तक सभी संसार में दुखी हो रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद जी इसका अनुवाद लिखते हैं, वन की अग्नि से पीड़ित हाथी
गंगा जल में प्रवेश करके प्रसन्न होता है, ठीक इसी प्रकार हे कमल नाभि, जिसकी नाभि से कमल निकला, जिससे सृष्टि, जिसके ऊपर में ब्रह्मा प्रकट हुआ, हे कमल नाभ भगवान, अब आप हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। हमें दिव्य आनंद की अनुभूति हुई है। आपका दर्शन करने की इच्छा बहुत समय से हमारी थी। आज हमारे जीवन का ये लक्ष्य पूरा हो गया। चक्रवर्तीपाद लिखते हैं, हे कमल नाभि, कमल नाभाय, ये भगवान की प्रार्थनाओं में मुख्य एक प्रार्थना है। भगवान कमल नाभ है, कमल नयन है। हे नाथ, हे कमल नाभ, हे नाथ, आपका दर्शन किया, ये हमारी चिरकाल से इच्छा थी। अब तो आप साक्षात हमारे सामने प्रकट हो गए। हमें अति आनंद आज प्राप्त हुआ है। इसकी तुलना हम क्या करें। जैसे वन में जलती अग्नि में हाथी पीड़ित होता है और भाग्य से गंगा के किनारे में कूद पड़े जल में, तो उसकी सारी समस्या का समाधान हो जाता है। चक्रवर्तीपाद लिखते हैं, हमारा आज जीवन सफल हो गया। हमारी प्रार्थना फलीभूत हुई। एक कमल नाभ, हमारी आपके दर्शन जीवन के परम लक्ष्य की इच्छा दीर्घ काल से थी, आज आपने पूरी कर दी। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भक्तों की तीव्र इच्छा होती है कि हम भगवान का साक्षात दर्शन करें, परंतु वो भगवान को दर्शन करने के लिए जिसको कहा जाए कि हमें दर्शन दो, ऐसे अति इच्छा नहीं रखते। ये बड़ी दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत हैं, पैराडॉक्स है। भगवान का दर्शन ही करना चाहते हैं, परंतु भगवान को से डिमांड नहीं करते हैं कि हमें दर्शन दो। दर्शन की अभिलाषा है, परंतु भगवान को कष्ट नहीं देना चाहते हैं कि हमारे दर्शन के लिए आप आओ। क्योंकि भगवान को सेवा में लगाना ये भक्ति के विपरीत है। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड पे भजन कर रहे थे, मई जून की तपती हुई गर्मी में, सनातन गोस्वामी उनसे मिलने आए तो देखा साक्षात वृंदावन ईश्वरी किशोरी राधे अपने आंचल से छाया करके अपने भक्त को, वो तो मंजरी है, वो राधा रानी की प्रिय भक्त है रघुनाथ दास गोस्वामी, तो उनको छाया दे रही थी। सनातन गोस्वामी ने कहा, रघुनाथ, हम यहाँ स्वामिनी की सेवा करने के लिए आए हैं, उनसे सेवा लेने के लिए नहीं आए हैं। आप इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो कि स्वामिनी को अपने आंचल से आपको छाया करने की कष्ट देने का क्या आवश्यकता है? एक अपनी कुटिया क्यों नहीं बना लेते हो? घास की कुटिया बना लो। तो ये शुद्ध भक्त कभी भी भगवान को सेवा में नहीं लगाना चाहते। एक मूर्ख लोग एक खास प्रकार का कीर्तन में नारा लगाते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे। तो क्या राधा रानी आपकी नौकरानी है कि श्याम जी को बुला के आपके सामने खड़ा कर दे? ये भक्ति के विपरीत बात है और ये सहज्यापन है। हमारे को राधा और श्याम को मिलाने के लिए प्रयास करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि राधा श्याम से मिले। हमारे को श्याम से मिलाएगा तो क्या होगा? हमको श्याम की सेवा में लगा, तो ये तो हरे कृष्ण मंत्र में हम कह रहे हैं कि राधा हमको श्याम जी की सेवा में लगा दो।
तो ये प्रभुपाद जी लिखते हैं शिक्षा अष्टक में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अदर्शनम मराम हताम करो तो वाह। आप भगवान परम स्वतंत्र हो, दर्शन दे के हमको निहाल कर दो या न दर्शन दो, हमारा हृदय तोड़ दो, फिर भी हम आपके चरणों का शरण छोड़ने वाले नहीं। और ये भाव है राधा रानी का, ये कोई सामान्य भक्त का भाव नहीं है। जब चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक कह रहे हैं अदर्शनाम मरमहताम करो तु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत न प्राणनाथस्तु ना परः, ये राधा रानी का भाव है। और हम सबको राधा रानी के अनुगत होके भगवान की सेवा करनी है। तो प्रभुपाद जी के भाव ये है कि भगवान को दर्शन के लिए नहीं प्रार्थना की थी ब्रह्मा जी ने, ये भगवान की अवितु की कृपा है कि भगवान उनके सामने प्रकट हुए। भगवान, और अगर भगवान का दर्शन करना है तो भगवान का अर्चा विग्रह मंदिर में स्थापित है, जाके प्रतिदिन दर्शन करो। ये तो भगवान ने कृपा और करुणा तो कर ही दी है कि वो अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होकर सबको दर्शन दे ही रहे हैं। या भगवान की अपनी ईश्वरता नहीं दिखाते हैं परंतु अपनी करुणा दिखाते हैं और हमारी सेवा ले रहे हैं। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं भगवान स्वतंत्र है, चाहे तो दर्शन दें, और उनकी मन है कि दर्शन नहीं देना है तो हमारे को कोई दुख नहीं होगा। हम तो फिर भी भगवान के ही भक्त हैं, वही हमारा नाथ है, हम उसी के सेवा में लगे रहेंगे। कभी हम भगवान को आदेश नहीं देंगे कि हमारे को दर्शन दो। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। इसलिए इस श्लोक में अति चीर इप्सित अर्थाम, अति चिर मतलब बहुत समय से, इप्सित का मतलब इच्छा, अर्थाम का मतलब हमारी ये भावना थी, हमारे जीवन का लक्ष्य था कि हम आपका दर्शन करें। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी जब पृथ्वी के साथ भी प्रार्थना करने गए थे तो दर्शन नहीं हुआ था, केवल हृदय में ही समाचार मिला था। वेदों का ज्ञान भी भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में दिया। अब भगवान प्रकट हो गए हैं, सृष्टि से पहले प्रकट होकर भगवान ने हाथ मिलाया था। और फिर बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण के 4 वर्ष की आयु में तो ब्रह्मा जी ने आके हाथ जोड़ के प्रार्थना करके प्रणाम भी किया था। तो ऐसा नहीं है ब्रह्मा जी को भगवान के दर्शन का लाभ नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया है, परंतु दर्शन करने के लिए भगवान को आदेश नहीं देते। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं भक्त की सदा ही एक कामना होती है कि भगवान का दर्शन हो। भगवान अपने स्वेच्छा से, आनंद से भगवान के भक्तों के सामने प्रकट हो जाएं तो भक्त बड़े आनंदित होते हैं। जैसे ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हो गए, गरुड़ के ऊपर चढ़ के अपने आप आ गए। और जब ध्रुव महाराज ने भगवान का दर्शन किया और भगवान ने कहा कि कुछ वरदान मांग लो, तो ध्रुव महाराज ने कहा स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे, आपका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया, कोई वर नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं ये है शुद्ध भक्त की पहचान। परंतु ध्रुव महाराज शुद्ध भक्ति की श्रेणी में नहीं है, अर्थार्थी भक्त है। फिर भी भगवान ने दर्शन देके, अनुग्रह करके, कृपा करके उसको शुद्ध भक्त बना दिया। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं ध्रुव महाराज संतुष्ट थे, कुछ नहीं मांगना चाहते थे। ऐसे शुद्ध भक्त भगवान उसको दर्शन दे या न दे, भगवान को देख पाए या न देख पाए, परंतु निरंतर भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं और ये आशा रखते हैं कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे, कभी न कभी साक्षात भगवान का दर्शन होगा। ये आशा उन भक्तों की बनी रहती है। तो ये आशा तो हम सब की होनी चाहिए कि भगवान का दर्शन करें, और उसके लिए योग्यता भी पैदा करनी पड़ेगी। भगवान का दर्शन तो बड़ी बात है, आप अगर प्रधानमंत्री से मिलना चाहो तो वो भी संभव नहीं है, उसके लिए भी योग्यता चाहिए, कोई माध्यम चाहिए, तब उनसे मुलाकात होगी। तो भगवान का दर्शन चाहिए तो योग्यता भी चाहिए भक्ति की, और माध्यम भी चाहिए शुद्ध भक्त का, तब भगवान का सानिध्य
प्राप्त हो सकता है। तो देवताओं को शुद्ध भक्त ब्रह्मा जी परम वैष्णव शंकर का सानिध्य प्राप्त हुआ और अपने आप में उन्होंने भगवान को प्रार्थना करके भक्ति करके योग्यता उत्पन्न की, तो भगवान ने दर्शन दिया। अब 14वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। सत्वं विधस्त्वा सत्वं विधस सत्वं विदधस्त्वा अखिल लोकपाला वयं यद अर्थास्तव पादमूलम् समागतास्ते बहिरंतर आत्मन् किमवान्यः विज्ञाप्यम् अशेष साक्षिणः। स त्वम, आप वही भगवान हो, विदित्स्व, आप हमारी समस्या का समाधान करो, इच्छा की पूर्ति करो। हम सब लोकपाल, अखिल लोकपाला वयम, हम सब सारे लोकों के अधिपति। मैं ब्रह्मा सत्यलोक से आया हूँ, ये शंकर जी कैलाश से आए हैं, ये अमरापुरी से इंद्र आए हैं, ये संयमपुरी से यमराज आए हैं और ये विभावरी से वरुण आए हैं। ये हम इन लोगों के सब लोकपाल हैं। यद अर्थास्तव पाद मूलम, जिस कारण से, जिस उद्देश्य से आपके चरणों का शरण लिया है, समागतास्ते बहिर अंतर आत्मना, अब उसको हम बताएं क्या? आप तो हमारे हृदय में विराजमान है। अब आप सामने आ गए हैं, वैसे आप अंदर बाहर से सब कुछ जानते हैं। किम वान्य विज्ञातम, हम आपको क्या बताएं? अशेष साक्षिणा, आप तो पूर्ण रूप से साक्षी हैं, हमारे हृदय के भाव को जानते हैं। तो हे भगवान, हम सारे देवता जो सब लोगों के लोकपाल हैं, आपके चरणों का शरण जिस उद्देश्य से लिया है, कृपा करके वो पूरा कीजिए। आप साक्षी हैं, आप सबके हृदय में साक्षी के रूप में बैठे हुए हैं, अंदर बाहर से सब जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ज्ञात न हो, इसलिए हमें आपको बताने की क्या आवश्यकता है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, हमारी इच्छा की पूर्ति करो भगवान, हम सब लोकपाल आपके चरणों का शरण लिया है। आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा हैं, आप सब कुछ जानते हैं अंदर बाहर से, आप साक्षी हैं, इसलिए आपको बताने की आवश्यकता नहीं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हम जिस उद्देश्य से आए हैं उसकी भगवान आप अब पूर्ति कीजिए। यद अर्था, अगर आप कहें कि बताइए, स्पष्ट रूप से बताइए कि आप क्या चाहते हो, अगर आप हमसे ये पूछें भगवान, तो हम ये कहते हैं, आप तो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते ही हैं, आप हमारे हृदय में साक्षी के रूप में बैठे हुए हैं, और अशेष मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं देख सकते हो। तो फिर और हम आपको क्या जानकारी दें? जो हमको भी मालूम नहीं है वो आपको पता है, तो आपको बताने की क्या आवश्यकता है? ये देखिए बहुत बड़ी बात है। हमें भगवान के सामने कभी प्रार्थना करनी हो तो कहना चाहिए, जिसमें हमारा हित है वो आप भगवान पूरा कीजिए, हम अपने हित को नहीं जानते। तो आगे कहेंगे ऐसे कि हम अपने हित को नहीं जानते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य लिखा है भगवत गीता के 13:3 में भगवान ने लिखा है, क्षेत्रज्ञम चापिमाम सर्व क्षेत्रेषु भारत। ये भगवान के परमात्मा रूप के सूचना है कि सारे शरीरधारियों के हृदय में आप परमात्मा के रूप में विराजमान हो। जीव तो केवल एक शरीर का स्वामी है, परंतु आप तो सारे प्राणियों के स्वामी हैं, सब भूतों के सर्वभूतेश है और सर्वलोकेश भी है। सबके स्वामी आप हैं। ईशावाशा इदम सर्वम जगत, आप तो सबके स्वामी हैं और आप साक्षी भी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। ये बहुत बड़ी बात है। हम समझते हैं कि हम दुनिया से कुछ छिपा के कर लेंगे, तो भगवान से तो नहीं छुपा सकते।
भगवान तो सब कुछ देख रहा है, जान रहा है। कोई चीज हमारे हृदय में ऐसी हो जो भगवान नहीं जानता है, ये संभव नहीं है। श्रुति में ये उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे भगवान, जैसे फूल के निकट से गुजरने से उसकी सुगंध अपने आप हमारे नासिका में आ जाती है, ऐसे भगवान हृदय में हमारे इतने निकट बैठे हैं कि हमारे सारे भावों को भांप जाते हैं। कोई चीज भगवान से छुपी हुई नहीं है। इसलिए भक्त खुले किताब की समान होते हैं। वो कुछ चीज बाहर छुपा के नहीं रखते हैं। उनके हृदय में छुपा होता है केवल भगवत प्रेम, और उस छुपे हुए प्रेम की चोरी भगवान भी करना चाहते हैं। जिसके हृदय में भगवत प्रेम होगा तो भगवान उसकी ओर अपने आप आकर्षित हो जाए। इसलिए प्रेम भक्ति प्राप्त होती है तो वो कृष्ण आकर्षणी हो जाती है। तो इसलिए ऐसा क्या है जो भगवान को ज्ञात नहीं है? तो हमारे हृदय में अगर भगवान को प्रेम करने का एकमात्र उद्देश्य है तो ये भी भगवान जान जाएंगे। अगर हमारे हृदय में संसार में मान पद प्रतिष्ठा की अभिलाषा है तो ये भी भगवान को पता है। हमारे हृदय में कोई संसार में लोक हित की कामना है या अर्थव्यवस्था को ठीक करने की कामना, ये भी भगवान जान जाते हैं। तो भगवान से छुपा हुआ कुछ नहीं है। इसलिए भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए तो यही करनी चाहिए। आप सब कुछ जानते हैं ब्रह्मा जी के भाषा में हम आपको बताएं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारा हितैषी हैं, आप हमारा जिसमें हित है वो कीजिए। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपनी भक्ति के कार्य में लगे रहें। गुरुदेव के निर्देश में और बहुत सरलता और गंभीरता से, ईमानदारी से हम अपनी भक्ति करते रहें। कृष्ण अपनी कृपा से निश्चित रूप से हमारी सारी आवश्यकताओं को अपने आप पूरी कर देंगे। कोई हमको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे भक्ति में जो आवश्यकता है, अब प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे कृष्ण भावना आंदोलन में हम केवल कृष्ण और गुरु के आदेश की पालना करते हैं। तो गुरु और कृष्ण ने आदेश क्या दिया है? यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। इसका मतलब भगवत गीता का उपदेश जहां जाओ वहां करो, कृष्ण का उपदेश करो। बस हम इतना ही करते हैं। लोगों को कहते हैं हरे कृष्णा जपो। प्रभुपाद कहते हैं फिर हमारे भक्तों की जितनी आवश्यकताएं हैं भगवान श्री कृष्ण बिना मांगे अपने आप पूरी कर देते हैं। मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप पूरी कर देते हैं। तो ये एक कृष्ण भावना का उद्देश्य प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा है कि हमारा उद्देश्य केवल कृष्ण और गुरु की आज्ञा का पालन करना है। और फिर हमारी जो भक्ति में आवश्यकताएं हैं, चाहे एक भव्य भगवान के लिए मंदिर बनाना हो 100 करोड़ का, या चाहे एक भक्त के लिए 100 ग्राम दूध की आवश्यकता हो, लेकिन भगवान वो सब अपने आप बिना किसी परिश्रम और प्रयास और बिना कुछ याचना के, बिना मांगे के पूरी करते। भक्ति की रक्षा भी करते हैं, भक्ति की आवश्यकताओं को भी पूरी करते हैं। और ये तो सिद्धांत सर्वसिद्ध है। कई जगहों पे प्रभुपाद जी ने ये अपनी अनुभूति लिखी है कृष्ण भावना की। भक्ति करने वाले को कभी भी संसार में किसी चीज का अभाव संभव ही नहीं है। श्रीवास ठाकुर को श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, गृहस्थी होते हुए कुछ नहीं करते हो तो परिवार का पालन कैसे होगा? श्रीवासना के श्री कृष्ण सबको देते हैं, हम भी उनके शरण में पड़े हैं तो हमें भी देंगे। बोला नहीं दिया तो बोला उपवास कर लेंगे। 2-3 दिन नहीं दिया तो बोला गंगा जी के किनारे जाके जल पी लेंगे, नहीं तो गंगा जी में ही विसर्जन कर देंगे।
महाप्रभु ने कहा इतनी निष्ठा है कि भगवान भक्त की इच्छा पूरी करेगा, इतना आपका निष्ठा है। तो श्रीनिवास सुनो, लक्ष्मी कभी भिखारी बने तो संभव है, जो कभी हो नहीं सकता, परंतु आप जैसे भक्तों के पास किसी चीज का अभाव कभी होगा नहीं। तो श्रीनिवास तो भगवान का, नारद का अवतार था, चैतन्य महाप्रभु का पार्षद था, उसको क्या आवश्यकता होगी, वो तो भगवत प्रेम से परिपूर्ण था। परंतु प्रभुपाद जी की संस्था में हमने ऐसे सैकड़ों भक्त देखे हैं और जीवन की अनुभूति से बता सकते हैं कि भगवान की भक्ति करने वाले को कभी किसी चीज की अभाव नहीं होती। उनके मन में इच्छा होने से पहले वो इच्छा भगवान पूरी कर देते। और ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कृष्ण और नहीं करते भक्त वांछा पूरी करे। और कोई काम नहीं है कृष्ण को, कृष्ण केवल भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब मौका मिलेगा भक्तों की इच्छा पूरी करने। 15वां श्लोक पढ़ रहे हैं। अहम गिरितरश्च सुर आदयो ये दक्ष आदयो अग्निरिव केतवस्ते किम वा विदामेश पृथक् विभाता विधतस्व शमनो द्विज देव मंतरम। ये पूर्णाहुति का श्लोक है ब्रह्मा जी का। अहम ग्रीश, हम गिरितरश, गिरितरश भगवान शिव। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भगवान शिव, सुर आदि और सारे देवता और दक्ष आदि लोकपाल, अग्नेय एव केतवः, जैसे अग्नि की चिंगारी होती है ऐसे आप हो अग्नि के समान और हम हैं आपकी चिंगारी के समान। अग्निरिव केतवः, अग्नि की चिंगारी समान है, ते आपकी। किम वा विदामेश, अगर आप हमसे पूछें कि हम आपका क्या करें, हम क्या बताएं कि हमारा हित किसमें है, तो हम कैसे जानेंगे। विदाम, हम कैसे जाने, हे ईश, हे भगवान, हम कैसे जाने कि हमारा हित किसमें है। पृथ्वी विभाता, हम आपसे अलग तो नहीं है, हम चिंगारी हैं, आप अग्नि है, तो अग्नि को पता है कि चिंगारी में कितनी शक्ति है अथवा चिंगारी की क्या समस्या है, तो हम आपसे क्या कहें। अब कहते हैं विधतस्व, आप कृपा कीजिए हमारे ऊपर, करुणा कीजिए। क्षमा न, हमारा सौभाग्य, हमारा भला कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए, हमारा मंगल कीजिए। कैसे बोला, द्वेज देव मंत्रम, जिसके द्वारा ब्राह्मण का और देवता का बंधन मुक्त हो, संकट से मुक्त हो। देवता संकट में हो, ब्राह्मण संकट में हो, ये आपको स्वीकार नहीं है। तो इन दोनों की मुक्ति के लिए जो उत्तम रास्ता है वो भगवान आप जानते हैं, हम क्या बताएं। ब्रह्मा जी कहते हैं हम शंकर जी और देवता प्रजापति दक्ष, हम कुछ नहीं है, केवल जैसे अग्नि की चिंगारी होते हैं ना, होती है, ऐसे हम आपका ही एक अंश है। आप अंशी हो, जैसे अग्नि अंशी है और चिंगारी उसका अंश है। क्योंकि हम आपका अंश है, हमारा हित किसमें हम कैसे जाने। आप परम पुरुष भगवान है, कृपा करके ये दयालु ब्राह्मण और देवताओं के संकट से मुक्त करने का मार्ग बताइए, जो उचित मार्ग है वो बताइए। चक्रवर्ती बोल के, मैं शंकर जी देवता प्रजापति क्या करें, क्या है। हमारी तो स्थिति आपके अंश के समान है, हम आपसे अलग होकर अपना हित कैसे कर सकते हैं। हमारा और आपका हित एक ही है।
ब्राह्मण और देवताओं की मुक्ति का मार्ग बताइए। इसका मतलब ब्राह्मण और देवता इस वक्त संकट में है। मानो भगवान कहें, अगर चक्रवर्तीवाद प्रश्न उठा रहे हैं कि भगवान अगर कहें कोई बात नहीं, आप सर्वज्ञ नहीं हो, देवता लोगों को सबका पता नहीं है, कोई बात नहीं, ओमनिशिएंट नहीं है, पर बुद्धिमान तो है ना, बहुत बड़े बुद्धिमान है आप सब, और केवल बुद्धिमान नहीं है, चतुर भी हैं। तो बताइए आपकी समस्या क्या है और मैं उस समस्या का समाधान आपका कैसे करूं। आप उसका समाधान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, परंतु आप बुद्धिमान तो हैं, चतुर तो है ना, तो आप बताइए ना। तो देवता, तो मैं आपका समाधान करूं समस्या का। देवता तो कह रहे हम आपसे अलग नहीं हैं, आपके अंश हैं। केतु का अर्थ होता है चिंगारी या ध्वजा या झंडा। जैसे झंडा देश का निशानी है, ऐसे हम आपकी एक निशानी है, एक अंश हैं, एक चिंगारी हैं। हम आपसे उत्पन्न हुए, हम आपसे अलग नहीं है, आपसे भिन्न नहीं है। हमारा इंटरेस्ट ही आपसे अलग नहीं है। हमें ये भी मालूम नहीं है हमारा हित किसमें है। क्षमा, हम नहीं जानते हमारा कल्याण क्या क्या किसमें है। इसलिए हमारे लिए जो हितकारी है वो आप जानते हैं। आप हमें वो रास्ता बताइए, उस साधन की शिक्षा दीजिए जिसके द्वारा ब्राह्मण और देवताओं का हित हो। आप चक्रवर्ती बात लिखते हैं, आप कहते हैं हम बुद्धिमान और चतुर हैं, इनको जाने दो, इसको जाने दो नर्क में, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमारी बुद्धि और चतुराई किसी काम की नहीं है आपके सामने, ये जाए खड्डे में। प्रभुपाद जी का तात्पर्य इसके ऊपर विस्तार है। इस श्लोक में द्वैत देव मंत्रम बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। पहले प्रभुपाद जी मंत्र की परिभाषा लिखते हैं कि मंत्र का अर्थ होता है जो हमको भौतिक जगत के बंधन से मुक्त करे, और द्वेज का अर्थ होता है ब्राह्मण, और देव का अर्थ होता है देवता। तो ब्राह्मण और देवता भौतिक जगत से मुक्त होते हैं भगवान की निर्देश और शिक्षा से। जो भगवान के मुख से निकलता है वो मंत्र है। इसलिए भगवत गीता को कहते हैं हरि ओम भगवत गीता माला मंत्रस्य। भगवत गीता के सारे श्लोक मंत्र है क्योंकि भगवान के मुख से निकले हैं। भगवत गीता माला मंत्रस्य भगवान वेद व्यास ऋषि अनुष्टुप छंद भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष देव परम पुरुष देव अशोचानंद शोचस्तम प्रज्ञवादांश भाससी इति बीजम। यहां से भगवत गीता शुरू होती है। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष ईशामि शुचः इति कीलकम। ये शक्ति है। ये भगवत गीता एक मंत्रों की माला है जो हमारे सारे भौतिक समस्याओं का समाधान है। इसमें तो मंत्र की परिभाषा है जो हमारे को भौतिक जगत से मुक्त कराए, और मंत्र भगवान जो बोलते हैं वो मंत्र है, वो ही जीव के बद्ध जीव के मुक्ति का कारण है और मार्ग है। केवल अपने मन से शास्त्रों के ज्ञान से मुक्त नहीं हो सकते केवल, परंतु भगवान के मुख से कहे हुए मंत्रों का सहारा लेना चाहिए। ये जो बद्ध जीव है संसार के अंदर, मन शिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, बहुत बड़े संघर्ष में लगे हुए हैं। इस संघर्ष में से मुक्ति का एक ही रास्ता है कि हमको भगवान से मंत्र मिले, तभी ये संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। और प्रभुपाद जी मंत्र की परिभाषा लिखते हैं, इस सृष्टि के आदि में भगवान ने गायत्री मंत्र दिया ब्रह्मा को,
ये भागवत में हम देखते हैं, धीमहि सत्यम परम धीमहि, ये गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र केवल जपने से प्रभुपाद जी कहते हैं मुक्त हो जाएगा, परंतु गायत्री मंत्र को प्राप्त करने के लिए योग्यता होनी चाहिए। ये केवल ब्राह्मण के गुणों में संपन्न, और जो देवता है उस देवताई गुणों से संपन्न है। इसका मतलब जो दैवी संपदा से संपन्न है, जो ब्राह्मण गुणों से परिपूर्ण है, वही गायत्री मंत्र के उच्चारण करने का अधिकारी है। परंतु कली काल में ऐसी स्थिति प्राप्त हो कि हम शुद्ध ब्राह्मण के लक्षणों से संपन्न हो जाएं या देवी गुण आ जाएं, बहुत मुश्किल है। और इस कली काल के संकट से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। इसलिए परम पुरुष भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो हरे कृष्ण मंत्र हमको दिया। हरिहर नाम हरिहर नाम हरिहर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्था। कली काल, कली के दो अर्थ हैं। कलह का युग, जहां थोड़ी बात के ऊपर झगड़ा होता है और लोग एक दूसरे के साथ छोटी बात के ऊपर बहुत बड़ा कहा जाए कि शत्रुता का व्यवहार करते हैं और एक दूसरे को धोखा देने का, एक दूसरे को नीचे गिराने का, नाश करने का प्रयास करते हैं। ये तो कलयुग का सामान्य अर्थ है, कलह का युग। परंतु केशव लयते इति कली, जो केशव को सरलता से प्राप्त करा दे, ये भी कली का एक अर्थ है। और वैष्णव के लिए यही सबसे उत्तम अर्थ है कि हरे कृष्ण मंत्र कली काल में हमको कृष्ण की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ, सर्वसुगम और सर्वसुलभ साधन है। सो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। न कर्म के रास्ते से मुक्ति मिलेगी, न ज्ञान के रास्ते से, न योग के रास्ते से, केवल कली काल में हरे कृष्ण महामंत्र के मार्ग से। शिक्षाश्रम में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन की जय हो, जो अनादि काल से हृदय के ऊपर जमे हुए संस्कारों के मैल को धो के साफ कर देता है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको साक्षात जपना चाहिए। ये भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु जपते थे और उन्होंने ही ये मंत्र हमारे को भव रोग के बंधन से मुक्त होने के लिए दिया है। तो पर हम अपने आप कोई नया मंत्र बनाने की मूर्खता करें, ये बहुत भयानक दुखदायी भौतिक जगत से मुक्त नहीं कर सकता। बहुत से लोग अपने मंत्र बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं, और कोई उनका अपना कुछ स्वार्थ हो सकता है, लेकिन उसका भगवत प्राप्ति के रास्ते में कोई अर्थ नहीं है। यहाँ देवता और ब्रह्मा और शंकर जैसे देवता और प्रजापति दक्ष जैसे जो अपने आप को भगवान से जुड़े हुए चमकते हुए अंश बता रहे हैं, वो भी कहते हैं भगवान आप मंत्र दीजिए। इसका अर्थ है कि चिंगारी तब तक चमकती है जब तक अग्नि से जुड़ी होती है, अग्नि से अलग हो जाएगी तो राख बन जाएगी। इसलिए हमें सदा ही भगवान की सेवा में लगा रहना चाहिए, तो सदा ही हम चमकते रहेंगे। और भगवान की सेवा से अगर विच्छेद हो गया, अलग हो गए, तो हमारा चमक दमक, हमारा मान सम्मान तत्काल समाप्त हो जाएगा। कम से कम कुछ समय के लिए तो बंधन में पड़ ही जाएंगे। और ये तो ऐसा उदाहरण है जो हम आंखों से देख चुके हैं। जब प्रभुपाद जी के कुछ बहुत
प्रभावशाली शिष्य जब तक भक्ति में लगे हुए थे तो पूरे विश्व के अंदर पूजे जाते थे, महान आदर के साथ सब जगह उनकी आरती उतारी जाती थी। परंतु जैसे वो संस्था की सेवा से अलग हो गए तो अब वो कोई उनको पूछता भी नहीं है। जो उनका महिमा था, चमक दमक थी, वो संस्था से अलग होने से उनका नाम निशान भी कोई नहीं जानता। ऐसे बड़े बड़े कहा जाए कि महारथियों को हमने देखा है, जिनके साथ हजारों भक्त साथ चलते थे और बड़े बड़े उनके सेवक होते थे, पर सेवा से भगवान से अलग हुआ तो कोई पूछने वाला भी नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान से जुड़े रहेंगे तो चमकते रहेंगे, भगवान से अलग रहे तो राख बन जाएंगे। और भगवान से जुड़े होने के लिए कली काल में भगवान गौर हरि ने हमको हरे कृष्णा मंत्र बहुत सरलता से जपने के लिए दे दिया। और प्रभुपाद जी लिखते हैं हमको भगवान से ये मंत्र लेना चाहिए जैसे चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, और इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करके हम सारे संसार के संकट से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसे ब्रह्मा जी की प्रार्थना को सुनकर देवताओं के साथ जिस उद्देश्य से देवता आए थे भगवान समझ गए, और बहुत गंभीर वाणी में भगवान ने देवताओं को उत्तर दिया जो हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े थे। वैसे भगवान तो सर्वशक्तिशाली, सब कार्य अपने आप कर सकते हैं, परंतु फिर भी उनकी इच्छा थी कि समुद्र मंथन की लीला होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने ऐसे बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी, शंकर जी और देवताओं, बड़े धीरज से और ध्यान से सुनिए, और ये मेरे से सुनना ही आपका सौभाग्य और कल्याणकारी आपके लिए है। इसका अर्थ भगवान की वाणी सुनना ही केवल एकमात्र कल्याण और पुण्य का कारण है। जब तक आपको अपना देवताओं वाला पद पुनः प्राप्त न हो जाए, आप अपने समृद्धि को पुनः प्राप्त न करो, तब तक आप दैत्यों के साथ, दिति के पुत्रों के साथ, असुरों के साथ समझौता कर लो, क्योंकि इस समय काल उनके पक्ष में है। समय इस वक्त ब्राह्मणों के द्वारा वो सुरक्षित है, इसलिए समय उनके पक्ष में है। क्योंकि शुक्राचार्य उनका पुरोहित जो है वो उनका हित कर रहा है, परंतु एक नीति सिखा रहे हैं भगवान देवताओं के माध्यम से हमको। जब हमारा अपना स्वार्थ हो तब हमारे को अपने शत्रुओं से भी मित्रता कर लेनी चाहिए, संधि कर लेनी चाहिए। और इसके लिए जो उन्होंने नीति कही, वो नीति कही सांप और चूहे की। एक सांप और चूहा अगर एक टोकरी में फंस जाएं तो दोनों को संधि कर लेनी चाहिए। क्यों? सांप चूहे को खा सकता है, लेकिन सांप टोकरी से बाहर नहीं निकल सकता है, सांप भी अंदर मर जाएगा। तो दोनों को समझौता करना चाहिए। सांप को कहना चाहिए चूहा देखो मैं खाऊंगा नहीं आपको, आप टोकरी में छेद कर सकते हैं, इसको गोल छेद बनाइए, आप भी बाहर निकलिए, मैं भी बाहर निकलता हूं। जब बाहर निकल जाएं तो फिर हर एक अपने धर्म से चूहे को पकड़ में आ जाए तो शेर खा ले, सांप खा ले, कोई बात नहीं है। तो इस समय आप बलि महाराज के साथ संधि कर लो। फिर मैं आपका, ये अजीत भगवान इस मनवंतर का है, ये छठा मनवंतर है और भगवान अजीत का अवतार है मनवंतर का, वो ये शिक्षा दे रहे हैं। और फिर मैं आपकी सब प्रकार से सहायता करूंगा। तो भगवान ने ऐसे कहा है। देवता अब क्या करेंगे आगे? कल हम
समुद्र मंथन शुरू कैसे हुआ, कैसे भगवान ने सहायता की कि चलते चलते समुद्र मंथन हुआ और उससे विष निकला, तो विष के निकलने के ऊपर सब व्याकुल हो गए। तब भगवान की प्रेरणा से सारे महादेव को मनाने के लिए प्रार्थना करने जाते हैं। ये प्रार्थनाएं कल हम पढ़ेंगे। आज वाणी को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? अब हम 7वें के 21वें श्लोक से शुरू करेंगे कल। प्रजापति भगवान सदाशिव को प्रार्थना करेंगे कि वो विष पान करके देवता दानव सबके संकट का निवारण करें। ये प्रार्थनाएं प्रजापति के द्वारा शंकर जी की कल सुनेंगे। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। ये इस श्लोक से पहले जो हम पढ़ रहे थे, जिसमें प्रभुपाद जी ने परपट में 1-2 जगह रिपीट किया है कि डिवोशन सर्विस जो हम कर रहे हैं उसको सिंसियरली कर रहे हैं अंडर डायरेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर जी। इस चीज को इम्प्लीमेंट या अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा बताइए। देखो, भक्ति का जो इस्कॉन के स्ट्रक्चर में साधन है वो श्रील प्रभुपाद ने स्थापित किया है कि ध्यान पूर्वक कम से कम 16 माला का जप करना, 4 नेम का पालन करना, और हर गुरुदेव जो इस्कॉन का है वो यही निर्देश देता है। और दीक्षा के समय हमने यही कार्य आजीवन करने का संकल्प करते हैं। तो ये तो होनी चाहिए हमारी गुरु की आज्ञा, भगवान की भक्ति के को प्रथमता ये है। और दूसरा, इसके उपरांत हमारे अंदर जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, जो योग्यता है, उसको हम कैसे भगवान की सेवा में गुरुदेव के आज्ञा, अनुमति और आशीर्वाद से लगा सकते हैं, वो हम पूछ सकते हैं गुरुदेव से जाकर कि आपकी आज्ञा के अनुसार ये जप और ये नेम पालन हो रहा है। तो गुरुदेव जो हम में योग्यता होगी, वो योग्यता कृष्ण भावना की सेवा में हमको ले दें, उसको हमको सिंसियरली पूरा करना चाहिए। तो वो योग्यता हर भक्त की अलग होती है, वो सबकी एक जैसी नहीं है। परंतु एक जैसा जो वचन भगवान के अग्नि के सामने दीक्षा के समय हमने किया है, वो 16 माला और 4 नेम का किया। इसके ऊपर तो दृढ़ कटिबद्ध होके सिंसियरली पूरा करना चाहिए और अपनी योग्यता से सेवा में संलग्न रहना चाहिए जब तक शरीर में सामर्थ्य है। उसके लिए गुरुदेव से पूछना भी चाहिए, पूछ भी सकते हैं कि ये हम कर रहे हैं, हम और सेवा किस तरीके से आपको प्रसन्न करने के लिए करें। और गुरुदेव जो आदेश दें उसको अपने सामर्थ्य और सिंसियरिटी से जितना करना हो उतना कर सकते हैं। अपने आप गुरुदेव दें वो भी ठीक है, नहीं तो जाके पूछना भी चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से पूछने गए कि आपका आदेश क्या है। पहले तो स्वरूप दामोदर से पूछा, फिर स्वरूप दामोदर ने जाके बोला तो चैतन्य महाप्रभु ने एक गिरिराज दे दिया और एक गुंजा माला दे दिया, और उसका उन्होंने अनुमान लगा दिया निश्चित रूप से कि मेरे को वृंदावन वास दिया, गोवर्धन का और राधा रानी की सेवा दी। तो उसने जीवन भर में गोवर्धन की तलहटी में राधा कुंड के ऊपर ही भजन किया और राधा रानी का ही शरण लिया। तो ऐसे पूछना भी चाहिए गुरुदेव से कि हमारे द्वारा कौन सी सेवा कृष्ण की प्रीति प्राप्त करने में आपकी संतुष्टि के लिए जो आप समझें वो उसका निर्देश कीजिए। ये पूछना भी आवश्यक भी है और उचित भी है। हरे कृष्ण।
और कोई प्रश्न जिज्ञासा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने भी बताया था ना कि भगवान हमारा ही तभी सब जानते हैं, तो जो उन्होंने देना है वो तो वही हमारा बेहतर हमारा देख कर देते हैं। जैसे आपने एक बार उदाहरण दिया था कि बच्चा बीमार है तो माँ उसको आइसक्रीम नहीं खिलाएगी क्योंकि माँ जानती है उससे नुकसान होगा। तो वो भी हमारे भगवान भी हमारे परम भगवान है, परम माता पिता है, तो हमारा भला बुरा जानते हैं। तो हमें उनसे मांगना क्यों चाहिए? वो अपना जो हमारा जिसमें हित होगा वो देते हैं। बिल्कुल भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु भगवान के प्रतिनिधि गुरु से जाके निश्चित रूप से पूछना चाहिए कि हमारा हित किसमें है और हम क्या कार्य करें, क्योंकि सीधा भगवान को जानते हैं, परंतु भगवान अपना कार्य अपने प्रतिनिधि गुरुओं के माध्यम से करते हैं। भक्ति भगवान सीधी नहीं देते हैं, केवल अपने भक्तों के माध्यम से देते हैं। इसलिए भगवान के शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त करने का सदा ही इच्छुक रहना चाहिए और मांगना चाहिए। इसलिए राग अनुगा भक्ति में तो लोभ होना चाहिए, भक्तों के पांव पकड़ के कहना चाहिए कृपा करके हमारे को राधा कृष्ण के प्रीति के लिए आशीर्वाद दीजिए, पांव पकड़ के गिड़गिड़ाना चाहिए। ये जब तक लोभ नहीं होगा, लोलुप्यम नहीं होगा, तब तक भगवत प्रेम का उदय हृदय में नहीं होगा। इसके लिए लोलुप्यम होना ही चाहिए। तो प्रभु जी ज्यादातर लोग तो संसारिक लोग तो अपनी भौतिक वस्तुएं मांगते रहते हैं। वो उसके लिए हमारा संस्था नहीं है, ये इस्कान संस्था में उसके लिए कोई हमारे पास जगह नहीं है। बहुत से और ऐसे साधु महात्मा हैं जो आपको सोना चांदी बना के दे देंगे, और उसके लिए हमारे पास कोई अवकाश नहीं है। हम आशीर्वाद वाले साधु बाबा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं हम तो आपको जगा के भगवान की सेवा में लगाने वाले हैं। अगर हमारे से पास आना है तो हरे कृष्णा जपो और जीवन को सफल करो। बाकी संसार की चीजें चाहिए तो संसारी के पास जाओ। भाई बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ। अब साधु के पास आगे क्या कहेंगे हमारे को ठीक करो, ये कौन सा मतलब है? लेकिन अधिकतर लोग यही करते हैं। तो ये करते हैं, वो दुकानदारी उनकी चलने दो। हमारे तो शुद्ध परम भागवत मार्ग है जिसके अंदर ये भौतिकता का कोई स्थान ही नहीं है। उसमें भौतिकता को त्यागाना चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य ही है। निज वैराग वृत्ति विद्या भक्ति योग विधाना अर्थम। भक्ति योग और वैराग विद्या सिखाने के लिए आए हैं, दुनिया में फंसाने के लिए नहीं आए हैं। प्रभुपाद जी का इसका उदाहरण ये देते हैं कि आपको 102 का बुखार पहले से चढ़ा हुआ है। अब आपको डॉक्टर के पास जाके कहना चाहिए कि 105 इसको करो या फिर 98 वापस करो नीचे नॉर्मल। भाई जो रोगी है वो नीचे बुखार उतार के खुश होगा कि बढ़ा के खुश होगा? तो पहले ही भौतिक जगत में हमको 104 तो चढ़ा हुआ है और हम कहते हैं और भी सुख दे के 107 करो। तो ये कोई हित थोड़ी मांग रहे हैं। तो नॉर्मल बुखार कम करने के लिए जाना चाहिए ना। तो जितना भौतिकता से दूर होंगे उतना बुखार कम होगा, जितना भौतिक जानता में जाएंगे उतना बुखार बढ़ेगा। तो प्रभु जी माया तो बहुत घेरे रखती है हमें। माया से देखो माया के संसार में रह रहे हैं, इसलिए हम समुद्र में तो पड़े हुए हैं। ये शरीर हमारी नौका है, भव सागर है, हम शरीर में पड़े हैं। अब बुद्धिमानी ये है कि शरीर संसार में है तो कोई बात नहीं, नौका पानी में ही रहती है तभी पार जाएगी। पानी नहीं नौका में आना चाहिए, संसार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। हम संसार में रहे कोई परेशानी नहीं। संसार में हमारे अंदर आया तो नौका में पानी आ गया तो नौका डूब जाएगी। पानी में नौका का रहना स्वाभाविक है, पर नौका में पानी का समुद्र में आना डूबने का कारण है। तो शरीर संसार में रहो, परंतु संसार को अंदर मत आने दो। संसार को मतलब मैं और मेरा, तू और तेरा, यही संसार है। तो प्रभु जी भक्ति से तो वैराग्य आता है ना, भक्ति आएगी तो अपने आप ही। हाँ, भक्ति ज्ञान और वैराग दोनों भक्ति के पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग भक्ति का फल है, अपने आप आता है, कोई अलग प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हमारे सामान्य भक्तों को हम देखते हैं, एक बार भगवान का नाम जपना शुरू किया तो
बेकार घूमना फिरना, बेकार का खर्चा सब अपने आप खत्म हो जाता है। हाँ ये तो है, ये तो है। कोई इच्छा नहीं होती है माल में जाना और बेकार का धक्के खाना। कभी हम तो दुनिया भर में घूमते हैं, कोई लोग कभी कहते हैं यहाँ घूमने चलेंगे, हमने कहा उसमें देखने का क्या है। प्रभुपाद जी को किसी ने एक बार कहा कि जू बहुत अच्छा है, आप चलिए नैरोबी का। प्रभुपाद के जू में क्या होता है? बोला पशु। बोला बाहर बहुत जंगल, अंदर क्या जू में देखें, बाहर बहुत ही घूम रहे हैं, ये सारे ही 2 पाँव वाले पशु ही घूम रहे हैं, और क्या देखने जाए। तो ऐसे बेकार की चीजें देखने की कोई इच्छा नहीं है, इसमें कोई रुचि नहीं है। ये तो है कि मतलब हरे इस कृष्णा। लाइन में आने से एक और कोई आया था बीच में प्रश्न पूछने के लिए, मेरे ख्याल में कौन था पता नहीं। हाँ श्यामा थी शायद। नहीं प्रभु जी, मैंने तो नहीं कुछ पूछा। कोई एक ऐसे पूछा नहीं था, ऐसे वो इसमें स्क्रीन पे नाम आया था। और दीपचंद आपका ठीक लग रहा है? यहाँ ग्लासेस के साथ हो गया? हाँ जी, हाँ जी, अब तो सारा मटेरियल भेज दिया आपने। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय।